गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के यशवंत इंटर स्कूल की छात्रा निशु कुमारी ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे बिहार का ध्यान उनकी ओर गया है। निशु ने आर्ट्स संकाय में बिहार टॉप किया है। खास बात यह है कि उसने सभी विषयों में 100 अंक हासिल कर रिकॉर्ड कायम किया है। उसकी इस सफलता ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे इलाके को गौरवान्वित किया है। नीशु कुमारी गया जिले के खीजरसराय प्रखंड के लोदीपुर गांव की रहने वाली है। वो शुरू से ही अपने स्कूल की रेगुलर और मेधावी छात्रा रही। नीशु का कहना है कि उसने मैट्रिक में 465 अंक लाए थे। थोड़े अंतर से टॉप नहीं कर पाई थी। उसी दिन उसने ठान लिया था कि इंटरमीडिएट में उसे हर हाल में टॉप करना है। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत किया। रोज 8 घंटे पढ़ाई की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेक्चर सुनती थी और नियमित रिवीजन और प्रैक्टिस करती थी। आर्थिक रूप से सामान्य परिवार से आने वाली निशु के पिता किसान हैं। उसने बताया कि पढ़ाई के दौरान कई तरह की चुनौतियां सामने आई। इंटर परीक्षा शुरू होने से 20 दिन पहले उसके नाना का निधन हो गया। उस दिन वह नानी के घर गई, लेकिन उसी दिन लौट आई। मां ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी। नीशू कहती है कि अगर सपना बड़ा हो तो हालात से लड़ना ही पड़ता है। नीशू ने यह भी बताया कि परीक्षा देने के बाद ही उसे अपने प्रदर्शन पर भरोसा था। अपने शिक्षकों से कहा था कि उसे इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाया जाएगा। 19 मार्च को उसे पटना इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहां से लौटने के बाद पूरी तरह आश्वस्त थी कि वो टॉप करेगी। रिजल्ट आने के बाद उसकी कामना सच हुई। स्कूल की प्रिंसिपल लता सिन्हा ने कहा कि निशु बेहद अनुशासित छात्रा रही है और स्कूल का भी मनोबल बढ़ता है। निशु की सफलता ने साबित किया कि मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो किसी भी बाधा को पार पाया जा सकता है। एक किसान की बेटी ने अपने दम पर इतिहास रचा है। आने वाले समय में हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जहानाबाद न्यूज। और फिर टारगेट बोर्ड ऐप है, उससे हम लेक्चर लेते थे और रिवीजन करते थे, प्रैक्टिस करते थे। उसके बदौलत ही आज बिहार में रैंक बना है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर हैं। फार्मर हैं। क्या चुनौतियाँ आई, क्या परेशानियाँ आई पढ़ाई के दौरान? बहुत सारे परेशानियाँ चुनौतियाँ आई, जैसे कि मेरे आंतरिक चुनौतियाँ भी आई कि जो मुझे भी कभी कभी लेजी फील होता था और लगता था कि नहीं पढ़ें, बट हम खुद को पुश करते थे कि जब मेरा सपना है तो उसको पूरा करने के लिए हमको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे जब मेरे एग्ज़ाम का 20 दिन सिर्फ बचा हुआ था तब मेरे नाना डेट कर गए थे, वहाँ से हम गए और बस उसी दिन हम चल आए थे। कहाँ आपका नानी घर था? मेरे नानी घर लोदीपुर, माया के घर जहानाबाद है। अच्छा, तो फिर वापस आ गए? यस सर, उसी दिन चल आए थे। मम्मी भी थोड़ा सा बोली कि रह जाती, मेरे मामा नहीं है तो मम्मी को ही सारा मतलब जितना भी जिम्मेदारी था मम्मी को ही संभालना पड़ा था। लेकिन मम्मी बोली कि रह जाओ, लेकिन हम चल आए कि नहीं, मेरा 20 दिन एग्ज़ाम का बस बच रहा है। अच्छा, इसी को लेकर के आप वापस आ गए? यस सर। कुछ हासिल करना है, क्या था? यस सर, जब हम 10th में मेरा 465 नंबर आया था, उसके बाद से हम सोच लिए थे कि नहीं 10th में तो मेरा नहीं आ पाया, बट 12th में मुझे 1 रैंक लाना है। 1 रैंक लाना है। यस और इसी को लेकर के आप मेहनत करते थे। यस। आज यहाँ आपको सम्मानित किया गया विद्यालय में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे समाज में हम अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आगे भी करूँगी, सबको अच्छा काम करना चाहिए, अपना 100% मेहनत करना चाहिए ताकि उनकी सफलता प्राप्त किया जा सके। बहुत ही खुशी की बात है भाई, ये मेहनत करती थी और बहुत ही डिसिप्लिन से स्कूल आना, रेगुलर स्टूडेंट रही है, हमेशा स्कूल आती थी, यहाँ भी क्लासेस करके फिर अपना कोचिंग वगैरह भी करती थी और इतना मेहनत ही की थी। इसमें कॉन्फिडेंस इसमें खुद इतना था कि इसको देखकर हम लोग को कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा करेगी। जब वेरिफिकेशन कॉल आया बोर्ड से और इसका प्रैक्टिकल का ये मांगा गया कॉपी, तो हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी पहले निकाले, हम लोग भी डरे हुए थे पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन जब देखे बहुत अच्छा लिखी हुई थी, हम लोग समझ गए थे कि अच्छा है, कहीं से कोई काटा नहीं, उसको 100 में 100 आया प्रैक्टिकल के साथ। बहुत अच्छी लड़की है भी और मैट्रिक में भी ये 465 नंबर लाई थी, थोड़ा सा से इसको प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कम आया था, इसलिए टॉप नहीं कर पाई थी, नहीं तो उस समय भी अच्छा ही करती।
इसका बहुत ही अच्छा ये रहा है। आप और छात्र छात्राओं लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस अपना रेगुलर पढ़ाई कीजिए, रूटीन प्लान बना के एक टाइम प्लानिंग करके अपना पढ़ाई करेंगे तो हर बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही अपना टाइम डिवीज़न करके ये पढ़ाई की है। मैं सभी लड़कियों लड़कों स्टूडेंट्स को संदेश देना चाहूँगी कि उससे कुछ इंस्पिरेशन ले और उसी तरह पढ़ाई करके आगे बढ़ें। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर लता सिन्हा है। मैं यशवंत हाई स्कूल की इंचार्ज HM हूँ।